नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार की पाठशाला पे बात कर रहे हैं, क्राइम की पाठशाला पे बात करेंगे। क्या कुछ हो रहा है इधर। जीतन सहनी की हत्या के बाद मुकेश सहनी आक्रामक है, तो बिहार में जो अभी सियासत गर्मा चुकी है, ऐसे में अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव काफी हमलावर है। महज 5 दिनों का आंकड़ा उन्होंने पेश किया है, 40 से अधिक हत्याओं का दौर उन्होंने बता दिया और यह भी कहा है कि ये सुशासन में जंगल राज कैसा है। इधर रोहिणी आचार्य भी बैक टू बैक फायर कर रही है। उन्होंने तो यह कहा है कि ये जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। ऐसे में आनन फानन में तमाम आंकड़ों के ऊपर बिहार ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है कि क्या कुछ चल रहा है। हम सभी चीजों पर पैनी निगाह है, हर बातों पर हम बात करेंगे, हर बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद कैसे पूरा प्रदेश जो है इस बात का सवाल करने लगता है कि क्या सरकार का इकबाल खत्म हो गया या प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस का डर भय बिहार से जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। एडी मुख्यालय के आंकड़ों की हम बात करें, अगर उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करें तो अपनी पीठ थपथपाती हुई जरूर दिख रही है कि 2001 से लेकर के 2024 की अगर हम बात करें तो पिछले 24 वर्षों में, अभी तक 24 का पूरा आंकड़ा तो नहीं आया, मगर जो 24 वर्षों का आंकड़ा इन्होंने पेश किया है, पुलिस मुख्यालय ने बताने की कोशिश की है कि इतने सालों में जो है क्राइम का रेट घटा है। मतलब हत्याओं की बात की जाए तो 4.2 तब का दर था, अब का दर 2.1 पे आ चुका है। मतलब कुल मिलाकर के अगर समीकरण समझने की कोशिश करें तो पुलिस मुख्यालय का दावा है कि पिछले 24 वर्षों में बिहार का हत्या का जो मामला रहा है वो आधा पे आ चुका है, सिमट चुका है। 2001 की अगर हम बात करें तो 3619 हत्याओं का केस दर्ज हुआ था। अब 2001 से अगर कंपेयर किया जाए 2023 का, तो कुल मिलाकर 2844 ये जो आंकड़े हैं जो पुलिस मुख्यालय ने पेश किए हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या है वो भी हम बताएंगे। तो आज की पाठशाला में सबसे बड़ा ये सवाल है कि 2001 से लेकर 2023 के बीच में जो आंकड़ा पेश किया गया है, क्या हत्याओं का जो दौर है वो यूं ही चलता रहेगा या इस पर भी कभी मुखर होकर बात की जाएगी। चलिए मान भी लेते हैं कि 71% जो मुख्यालय दावा करता है कि हत्याओं का कारण या तो निजी है या वैध संबंध में या प्रेम प्रसंग में या जमीन संबंधी मामले हैं जिसमें हत्याएं होती हैं। पेशेवर या अगर शूट आउट की हम बात करें या किसी पेशेवर अपराधियों से हत्याओं की बात करें, तो ये तमाम चीजों पर बिहार में आंकड़ा ना के बराबर ही दिखती है। और ऐसे में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। जो आंकड़ा पेश किया गया है 2022 में, जो पूरी आंकड़ों के साथ में बैठा हूं, तो 2929 कांड दर्ज हुए हैं। इसमें 804 निजी दुश्मनी, जो बहुत ही निजी दुश्मनी है, क्या कुछ कारण रहा, किस खुन्नस में हत्या की गई है उसकी बात की जा रही है, या किसी की आपसी रंजिश रही हो या अदावत पुरानी चली आ रही हो। ऐसे मामलों में जमीन का मामला सबसे अधिक होता है। निजी दुश्मनी तो मेरे समझ से यही है जो अपराध की दुनिया में अब तक जो लोग जिस पे रिसर्च करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर उन तमाम चीजों पर हम नजर डालें तो पता चलेगा कि जमीन विवाद बिहार में सबसे ज्यादा अधिक है। अब पहले हम इसी पाठशाला में इसी बात पर हम चर्चा कर लें कि निजी दुश्मनी का मतलब क्या, निजी दुश्मनी होता क्यों है और निजी दुश्मनी है भी तो किससे है। अगर निजी दुश्मनी की हम बात करें तो बहुत सारे मामले आएंगे। आपसी विवाद की भी हम बात करें, जो आंकड़ा दिया गया है कि 980 ऐसे मामले हैं जो आपसी दुश्मनी के कारण हत्याएं हुई हैं। और अगर प्रेम प्रसंग की बात करें तो 171 है और अवैध संबंध में 131 है। मगर जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि वर्ष 2001 में 4.4 थी, वो 2.2 पर माफ कीजिएगा, स्लाइटली मैंने 1% कम ही कोट किया था पिछले कुछ बातों में। मगर जो अभी स्पष्ट आंकड़ा मेरे पास है उसके हिसाब से 14वें नंबर पे बिहार का हत्या के मामले में जो आंकड़ा है वो पूरे बिहार में आता है। इन टोटो की मैं बात कर रहा हूं। और 21वें स्थान पर आपराधिक मामलों में बिहार सबसे आगे है। मगर साइबर क्राइम की हम बात करें, जो सबसे बड़ा नासूर बनता जा रहा है पूरे देश भर में, खास करके बिहार में, जहां पर कहा जाता है कि साइबर का क्राइम का हब है या साइबर क्राइम की यूनिवर्सिटी है बिहार, और बिहार में भी खास करके नालंदा, तो कुछ गलत नहीं होगी। अब देखिए सवाल यह उठता है कि निजी दुश्मनी में दो तीन बातें आती हैं, या तो एक बहुत ही खुन्नस रहता हो, दूसरा जमीन विवाद सबसे बड़ा मामला है। जमीन विवाद की हम बात करें तो पूरे बिहार में जो सबसे बड़ा आंकड़ा पेश किया गया था अब तक में, और ये जो आंकड़े डराने वाले हैं कि जिस भाई के साथ या जिस परिवार के साथ अपने लंबे अरसे बिताए हैं, आज इतनी खटास क्यों है।
ये सामाजिक चिंतन का विषय है, मगर इस बात का टीस जरूर है कि घर के ऐसे मामले जो सड़कों पर आ जाए, घर के ऐसे मामले जो जान लेने तक आ जाए, ऐसे मामलों पर हम क्या कर रहे हैं, समाज को चिंतन करना होगा। इतने मामले क्यों बिगड़ जाते हैं कि आपसी संबंध जो मधुर होते थे, जो भाई अपने भाई के साथ उंगली पकड़ करके दौड़ना सीखता है, जो भाई अपने भाई के साथ हर सुख दुख में साथ देता है, ऐसे मामले में इतना आपराधिक दृष्टिकोण क्यों हो जाता है, इतनी क्रूरता रिश्तों में क्यों हो जाती है, उस पर समाज को सोचना होगा। और जो अन्य मामले हैं, जैसे अवैध संबंध की बात की जाती है, यह भी सामाजिक चिंतन का विषय है। और अगर हम प्रेम प्रसंग के साथ अवैध संबंध की बात करते हैं, निजी दुश्मनी की बात करते हैं, तो ऐसे अधिकांश मामलों में समाज को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसी हत्याएं क्यों हो रही है, क्यों चीजें इतनी खराब होती जा रही है कि वह मामला हत्या तक पहुंच जाता है। वही एक घर है जहां पर दो भाई हैं, दो भाई के बच्चे हैं, विवाद बढ़ता जाता है, गोतिया की लड़ाई हो जाती है महज चंद टुकड़े जमीन के लिए। और वो जो 2 गज की जमीन है, जिसके लिए बहुत ज्यादा या तो समझौता किया जा सकता है मगर नहीं हो पाता, ऐसा भी है। दूसरा जमीन विवाद वैसा है जिस पे लिटिगेशन ज्यादा है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अंचल कार्यालय की होती है। मोटेशंस के लिए, पोजेशंस के लिए लंबे दौर लगाए जाते हैं, बावजूद एक जमीन की बहुत सारी रजिस्ट्रियां हो जाती है, जिसमें जो असामाजिक तत्व हैं उनकी एंट्री हो जाती है। और बिहार में आप देखेंगे कि उमूमन जमीन का धंधा वही कर रहा है या तो जो दबंग प्रवृत्ति का है या जो आपराधिक प्रवृत्ति का रहा हो, और ऐसे मामलों में वही लोग पड़ते भी हैं। जिस जमीन पे विवाद हो उनकी एंट्री होनी लाजमी है। कागज बना लिए जाते हैं, कहां से बनाए जाते हैं या बताने की जरूरत नहीं है, बिहार में ये सब कुछ हो रहा है। इन तमाम विषयों पर बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है। और ऐसे में सरकार, जिसको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, रजिस्ट्री हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, एक कागज हकदार बहुत लोग हैं, और इस कारण से भी हत्या की वजह होती है। और आप अंचल कार्यालय जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितना टीस, कितना दर्द लिए एक आदमी महीनों से चक्कर लगाता हुआ उसका चप्पल घिस जाता है, मगर उसको न्याय नहीं मिल पाता है। और उसके बाद यही जो असंतोष है विद्रोह का रूप लेता है, और विद्रोह ये तमाम अपराध के रास्ते खोल देते हैं, जिस पर आज पूरे बिहार को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो भी अभी देखिए की जो हत्या हुई है मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो के पिता की, उसमें जो बात छन कर आई है वो पैसे की लेन देन की बात सामने आ गई है। अब आप ही सोचिए कि इस पूरे बिहार में जो हत्याओं का दौर चल रहा है, इसमें क्या कुछ वजह है? अगर मामला अगर देखा जाए तो जमीन और सूद और तमाम चीजें, उसमें आप एंगल जुड़ता चला जाता है। अधिकांश मामलों में कारोबारी की हत्या हो जाती है, पैसों के मामले में हत्या हो जाती है। और उसके बाद सरकार अगर ये आंकड़ा पेश करती है कि देखिए साहब, हमने 24 साल में अपराध को कैसे नियंत्रित करके रखा, जब से हमारी सरकार आई कितनी वृद्धियां थी वो कम गई। अगर तेजस्वी यादव हो या आचार्य, सभी के दावों में एक बात तो सच है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का इकबाल कम हुआ है। गोली चली तो कैसे चली? अगर अवैध संबंध या अवैध हत्याओं की बात होती है, अवैध संबंध में हत्याओं की बात होती है, प्रेम प्रसंग में बात होती है, हथियार तो निकला ही, सब संबंध भी अवैध और हथियार भी अवैध, और ये दोनों का कॉम्बो पैक हत्या का कारण बन जाता है। तो मेरा तो सवाल है कि लोग अपराध करने से नहीं चक रहे हैं, लोगों के मन में यह खौफ नहीं है, लोग बेधड़क अवैध हथियार लेकर घूमते हैं, आखिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल पर जो सवाल उठता है उस पर तो गौर करना होगा। हत्याओं का दौर चला है, सब कुछ चला है, और मैं मानता हूं कि जो भी हत्याएं हो रही हैं पूरे बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं जो कारण है, पुलिस के मामले में हत्या निजी कारणों से होता है, उसको हत्या नहीं माना जाता है। ये पुलिस का अपना एक थ्योरी है, मगर आप समझिए कि जान तो जाती ही है, चाहे वो इंटेंशन कुछ भी रहा हो। आप अपने रिकॉर्ड में साफ सुथरा हो सकते हैं, मगर समाज में जो इतनी ज्यादा हत्याएं हो रही है उसको रोकने के लिए आपको सामाजिक पहल भी करना होगा। पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होना भी जरूरी है। तमाम चीजें हैं, पाठशाला में हर चीजों पर बात हो गई है, आंकड़ों पर भी बात हो गई है, हर आंकड़ा हमारे पास है, एनसीआरबी का डाटा भी हमारे पास है। मगर डाटा होने से क्या होगा, कानून बनाने से क्या होगा, जब तक समाज में ये जो दूरियां बनती जा रही है, भाई भाई के दुश्मन है, भाई उसके खून का दुश्मन है। पिता की हत्या पुत्र कर देता है एक कारोबार के लिए, पिता की हत्या पुत्र कर देता है एक जमीन के टुकड़ों के लिए, भाई बहन की हत्या कर रहा है, भाई भाई की हत्या कर रहा है। तो क्या यही दौर देखना है, या इन तमाम चीजों पर सबको पहल करना होगा? इन विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और मैंने तो कहा है आपको कि चाहे तमाम मामलों में बिहार
क्यों ना कम रहा हो, मगर साइबर फ्रॉड में सबसे ज्यादा है। इसकी पाठशाला पर हम कल चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे साइबर फ्रॉड जो है लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।